ऊपर चढ़ने ही वाले थे, इतने में ये मोटरसाइकिल आई बहुत तेजी से और स्ट्राइक कर दिया इनको। तो राहुल सर और उनका दोस्त मोटरसाइकिल टर्न करके राइट हैंड साइड पे अंदर की तरफ जा रहे थे, फॉल की तरफ, और बिल्कुल उनके दाएं से, उनके राइट से एक मोटरसाइकिल आके उनको स्ट्राइक कर देती। तो क्योंकि राइट साइड से स्ट्राइक किया था, इसीलिए राहुल सर का और उनके दोस्त का दोनों को बहुत इंजरीज। इस पोजीशन पे ये वो लोकेशन थी। इस लोकेशन को तिनछा बोलते, हमारे इंदौर के पास में एक जगह है तिनछा फॉल, तो इस लोकेशन को तिनछा फॉल कहा जाता है। और एक ऐसी रोड है जो रोड यूं जाती है, थोड़ी पास से जाती है, ऐसी सीधी जाती है, और एक रास्ता तो फॉल की तरफ चला जाता है और बाकी रोड आगे भी चली जाती है। तो कुछ ऐसा लोकेशन था। अब होता यह है कि राहुल सर की मोटरसाइकिल यहाँ से मूव करते 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 जा रही थी, उनका दोस्त चला रहा था मोटरसाइकिल। और जब वो यहाँ पहुंचे, अब दोस्त को पता नहीं था कि तिनछा फॉल का रास्ता कहाँ से, तो वो थोड़ी स्पीड में था। कायदे से होना ये चाहिए कि जब आप लोकेशन पे आते हो तो आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जानी चाहिए अगर आपको इधर मुड़ना है। लेकिन उनके दोस्त को आइडिया नहीं था कि तिनछा फॉल के लिए इधर से मुड़ना है। राहुल सर को लगा कि दोस्त को आइडिया था कि कहाँ मुड़ना है, लेकिन जब तिनछा फॉल की रोड एकदम क्लोज आ गई और राहुल सर ने ऑब्जर्व किया कि दोस्त गाड़ी को स्लो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अचानक अपने दोस्त को कहा कि अरे अरे रुको रुको, यहीं से मुड़ना है। तो उन्होंने अचानक गाड़ी यहां से रोकी, और पीछे से यहां से एक गाड़ी आ रही थी, एक और मोटरसाइकिल आ रही थी, होंडा शाइन। तो वो होंडा शाइन मोटरसाइकिल के ऊपर दो लड़के बैठे हुए थे, 16-17 साल के लड़के होंगे या 18 साल के होंगे मैक्सिमम। बड़ी तेजी से आ रहे थे। अब स्पीड कितनी थी ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 60 to 90 के बीच की स्पीड में वो आ रहे थे। जैसे ही इन्होंने इधर मोड़ी गाड़ी, और इतना डिस्टेंस कवर करके ये तिनचा फॉल के रोड की बहुत इंजरीज हुई उनके राइट लेग की तरफ। तो ये बेसिकली ऐसा एक्सीडेंट हुआ उनका। और उसके बाद जब हॉस्पिटल उनको लेके आ रहे थे तब मुझे पता चला, मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। उनके साथ कुछ और दोस्त थे जो पीछे चल रहे थे, वो भी मेरे स्टूडेंट्स ही थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या हो गया। तो मैंने बोला कि आप हॉस्पिटल लेके आओ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे और एक्सरे वगैरह करवाया हमने, तो पता चला कि राहुल सर की जो फिबुला बोन होती है, अब आप इंटरनेट पे सर्च करना फिबुला बोन क्या होती। ये जो हमारी लिम्ब होती है, हमारा जो पैर होता है, उसके अंदर दो बोन्स होती है। एक तो बड़ी बोन होती है जो हमारे पूरे वेट को कैरी करती है, और एक उससे जुड़ी हुई एक पतली बोन भी होती है, उसको फिबुला बोलते हैं। वो फिबुला बोन में उनके अच्छा खासा फ्रैक्चर आ गया। वो टूट गई, एकदम टूट के ऐसी भी नहीं हुई, लेकिन हाँ पूरी ऐसी यूं हो गई। वो बोन सीधी रहती है ना, तो सीधी की जगह ऐसी टिल्ट हो गई, वो टूट गई, प्रॉपरली टूट गई। एक्सरे में मैंने देखा था। तो अभी कल तो मैं था वहां पे, कल तो डॉक्टर ने सिर्फ बैंडेज करके कहा कि अब आराम करो, सुबह सर्जरी करेंगे। और फिर सुबह मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब है। तो कल का दिन तो मैं पूरा वहाँ रह लिया, लेकिन आज सुबह मेरी भी कंडीशन नहीं थी, तो मैंने फ़ोन पे बात कर ली। डॉक्टर ने उनको ऑपरेट किया है या प्लास्टर चढ़ाया अभी, अब मैं जाके देखूंगा। तो ये हुआ है, जो आपने पूछा था उसका जवाब है कि ये हुआ है। अब कितने दिनों तक ठीक, कितने दिन में ठीक होगी, अब अभिराज भी बोल रहा है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लगेगा ठीक होने में। अखिल सर को क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, ये तो आपसे पता चल रहा है कि अखिल सर को भी कुछ हुआ है। गॉड, मैं उनसे लेक्चर के बाद फोन लगा के पूछूंगा। राहुल सर बढ़िया है संजना, टेंशन की कोई बात नहीं है, अच्छे हैं वो। कल मैं उनके साथ ही था पूरे टाइम पे। तो बस अब टांग में लगी है तो देखो, वो तो दर्द तो होगा, कुछ दिन तक उसको सहना पड़ेगा, प्लास्टर भी चढ़ेगा, वो भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जैसे हम बोलते हैं ना, डेंजर की कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रैक्चर है, हो जाएगा ठीक, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो ठीक है, आज के लेक्चर की अब हम शुरुआत करते।